बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही अहम मौजू है और सियासी नौइयत का ये मामला है, क्योंकि पीडीएम की जो तहरीक थी, डेडलाइन थी 31 जनवरी, वो गुजर गई, जिसके बाद जो पीडीएम का मुस्तकबिल है वो बिल्कुल अब कोई उसमें कोई दम खम नज़र नहीं आ रहा। शायद यही वजह है कि अब पीडीएम की जमातों की अपनी विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। शायद लोग 31 जनवरी तक का इंतज़ार कर रहे थे और वही हुआ कि 31 जनवरी गुजरता गया तो वो जो परवान भरने वाले लोग थे उन्होंने अब इन जमातों को खैराबाद कहना शुरू कर दिया है। तो आज ही प्राइम मिनिस्टर ने कॉल सुनी है पब्लिक के साथ और उन्होंने इंटरेक्शन किया है। इसकी जो बुनियादी तौर पे 3 वजूहात हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं और साथ ही साथ जो पीटीआई ने 4 मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बड़ी विकटें गिराई हैं उस पर भी बात होगी, जबकि वाज़े तौर पे पीडीएम को पैगाम दे दिया गया है कि ये हुकूमत साल 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और जबकि अब मुद्दत तो पूरी करेगी, लेकिन अभी वज़ीर आज़म को हटाने के 3 तरीके हैं बज़ाहिर तो, लेकिन वो नामुमकिनात में से लग रहे हैं। तो चलें जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पर एक पूरी करेगी और इस पे वाज़े तौर पे पैगाम भी दिया गया है, क्योंकि जब भी कोई सियासी तहरीकें चलती हैं तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है, ये हमारी हिस्ट्री है। तो इसमें भी यही हुआ कि जाहिर है जब लहजे इतने सख्त थे और अपोजिशन की जो ज़बान थी, जो लैंग्वेज थी, उसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा वो इस्टेब्लिशमेंट को पुकार रहे थे और उनको ही वो सुना रहे थे, जिसके बाद जाहिर है वो लो और दो की पॉलिसी पे अमल किया जा रहा होता है। तो इसमें हुआ ये कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI ये वो बड़ी जमातें थी जिन्होंने इस पूरे खेल को प्लान किया था। लेकिन हुआ ये कि जो 13 साल पहले मियां नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ जो धोखा किया था 2008 के इंतखाबात में, वो अब पीपल्स पार्टी ने धोखा कर दिया है मुस्लिम लीग नून और JUI के साथ। यानी कि पहले ये कहा जाता था कि शायद पंजाब धोखा करता है, लेकिन अब सिंध भी धोखा कर गया है। और उसके बाद देखा यह जाए तो इस वक्त जो नुकसान हुआ है वो 2 जमातों का हुआ है, मुस्लिम लीग नून का और JUI का। पीपल्स पार्टी ने इसमें फ़ायदा ही लिया है। 4 फरवरी को जो उनका इजलास है अब वो लीड करेंगे। तो इसमें सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने इसमें फ़ायदे भी उठा लिए हैं, जबकि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाहिर है बैकडोर राब्ते भी रहते हैं। तो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि जो राब्ते तो जाहिर है चल रहे थे, मामलात भी तय पा रहे थे, तो उधर से एक वाज़े और कैटेगोरिकली पैगाम दिया गया कि आपसे बात होगी, लेकिन इस पॉइंट पे कभी बात नहीं होगी कि इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए और उनको घर भेज दिया जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मुल्क और मुल्क की जो मईशत है वो इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि कोई मिड टर्म इंतखाबात हों या फिर कबल वक्त इंतखाबात करवाए जाएं। तो यानी कि उनको वाज़े पैगाम दिया गया कि आप 2023 तक का इंतज़ार करें और उसके बाद देखा जाएगा, जिसके बाद यू टर्न लिया गया और जब बात नहीं बनी, दाल नहीं गली, तो फिर यह फैसला हुआ कि सेनेट इंतखाबात में भी जाया जाए, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लिया जाए, क्योंकि हमने उसी तनख्वाह पे ही काम करना है। आज आपने देखी होगी एक मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर की आर्मी चीफ के साथ और उसके साथ DGISI के साथ। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देखें कितने रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई प्रेशर है, किसी किस्म का दबाव है। जाहिर है जब कोई मूवमेंट चल रही होती है ना तो उसका एक दबाव होता है, बट आज की मीटिंग में ऐसा कोई दबाव नज़र नहीं आया, बल्कि वो बड़े रिलैक्सिंग मूड में नज़र आ रहे थे। वो मुस्कुरा रहे थे आपस में, जैसे बंदा गपशप नहीं कर रहा होता, वो मुझे सूरत हाल दिखाई दी। तो उसमें ये पैगाम था जी वाज़े तौर पे जो दिया गया था, और जिसके बाद ये यू टर्न लिए गए हैं और यू टर्न लेने का नतीजा भी है। देखें, हर चीज़ की प्राइस होती है। पीडीएम जब बनी वो उन्होंने फैसला किया और उसकी एक प्राइस तो ये थी कि गवर्नमेंट को अगर वो शिकस्त दे लेते तो सीधी सी बात है उनका फ़ायदा था। अब उन्होंने नहीं दे सके तो अब उसकी उन्होंने कीमत अदा करनी है। वो कीमत अब उनको किस सूरत में अदा करनी पड़ेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें उनकी कश्मीर का जो महाज है, जहाँ पे आम इंतखाबात आ रहे हैं, वहाँ पे
मुश्किलात का शिकार हो गई है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, क्योंकि जितने भी ये लोग होते हैं वो हवा का रुख देख रहे होते हैं कि किस तरफ हवा चलेगी, उसके बाद वो फैसला करेंगे। अब पीडीएम की एक मूवमेंट चल रही थी, 31 जनवरी की डेडलाइन थी, अब उसमें ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो जिसके बाद जाहिर है उन्हें मालूम हो गया कि अगली जो गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बनाएगी, क्योंकि जो ट्रेंड है साबका गवर्नमेंट्स का वो यही बताता है, गिलगित हो या कश्मीर हो, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वहीं उसी जमात की हुकूमत आती है। जाहिर है लोगों ने अपने काम करवाने होते हैं और लोग अपोजिशन की बजाय गवर्नमेंट के साथ जाना पसंद करते हैं। तो अब लोगों को तो वहाँ पे मालूम हो गया कि उनकी गवर्नमेंट आ रही है, तो उन्होंने उड़ान भरना शुरू कर दी है। यूं वो पहली जो विकेट गिरी है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गिरी है, दीवान चुगताई की बड़े ही तगड़े कैंडिडेट हैं और जिसका पीटीआई को आने वाले इंतखाबात में फ़ायदा होगा। इस तरह मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के जो बहुत बड़ी और कलीदी शख्सियत इनको कहा जाता है, गिना जाता है, चौधरी रशीद, उन्होंने भी अपनी पार्टी को खैराबाद कह दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। इसी तरह हजीरा से मुस्लिम लीग नून के नायब सदर सरदार अर्जिश, वो भी मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले में शामिल हो गए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के सरदार फ़हीम अख्तर, वो भी अब पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह चुके हैं और कप्तान के काफिले का हिस्सा बन चुके हैं। तो शायद यही वजह है कि अब पीडीएम जमातों का आपस में भी एतमाद का फुकदान दिखाई देता है, क्योंकि आपको याद होगा जब बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ दी कि अदम एतमाद लाना है, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो हमें नशिस्तें पूरी करके दिखाएं, हमें जो नंबर हैं वो पूरे करके दिखाएं। तो आज वैसा सा ही बयान मौलाना फजल रहमान के गफूर हैदरी साहब ने दिया है। उन्होंने भी यही कहा है कि बिलावल हमें दिखाएं तो सही कि कैसे वो करेंगे, ये सब क्यों मुमकिन कैसे है अदम एतमाद। तो जिस पे अब इनका आपस में भी टाकरा शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया जी। अब आप आ जाएं जी, वज़ीर आज़म को हटाने के 3 तरीके बनते हैं। जो मुझसे लोगों ने सवाल पूछा कि अब अपोजिशन के पास ऑप्शन क्या है जी। ऑप्शन अपोजिशन के पास ये हैं प्राइम मिनिस्टर को हटाने के। एक तो वो नंबर 1 इमरान खान खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं, वो तो नहीं हुए ना उन्होंने होना। उन्होंने 15 दिसंबर को कह दिया था कि अपोजिशन का ये मुतालबा हम जूती की नोक पे रखते हैं, इसको हम मुस्तरद करते हैं, वो तो होने से रहा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्शल आए, निज़ाम लिपट जाए, और ऐसा कोई मुमकिन ही नहीं है। गवर्नमेंट की बैक पे जो इस टाइम खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है और वो ये कह रही है कि हम हुकूमत के साथ हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को सपोर्ट करना और हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। शायद तीसरा ये है जी अदम एतमाद, जो बिलावल की एक तजवीज़ है। अब बिलावल भुट्टो कहते तो हैं, लेकिन क्या वो इसको कामयाब कर सकते हैं? अगर हो सकता है तो ये एक तरीका बचता है जिसमें मुमकिन था, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब आपकी तहरीक ने कोई मोमेंटम ही नहीं बनाया तो फिर क्यों लोग छोड़कर हुकूमत को आपके साथ मिलेंगे और चलती ही गवर्नमेंट यानी कि चलती हुई गाड़ी से उतरकर पैदल आपके साथ चलना शुरू कर दे। तो ये मुमकिन नहीं है, तीनों ही नामुमकिनात में से ऑप्शन है। यानी कि अब अगले 2.5 साल भी अपोजिशन को यकीनन सब्र ही करना होगा। अच्छा जी, कॉल्स लेने का जो फैसला किया गया जी, वो उसकी मुझे जो 3 वजूहात लगती हैं, लोग मुझसे अभी अक्सर मैसेज कर रहे हैं कि यार ये अचानक कैसे हुआ, तो उसमें 3 वजूहात हैं जी। पहली तो ये है कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो वो पब्लिक के वोट से आया होता है, तो इमरान खान का एक राब्ता रहता था, जल से जुलूस करते थे, लेकिन अब उनका उस तरह पब्लिक के साथ इंटरेक्शन नहीं है अपने वोटर के साथ। तो ज़ाहिर इंसान को दिल में चल रहा था कि मैं अपने वोटर के साथ राब्ते में रहूं किसी न किसी ज़रिए से, ताकि मुझे चीज़ों का पता रहे, मालूमात रहें कि पब्लिक क्या सोच रही है, जो डायरेक्टली मुझे मालूम हो। एक तो रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है जी, ब्यूरोक्रेसी आपको पता है अक्सर लीडरान को खुश रखने के लिए अंधेरे में रखती है, तो ये शायद यहाँ पे भी यही मामला है। और जो ज़राए यही बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी मुसलसल प्राइम मिनिस्टर को जो बता रही होती है वो अंधेरे में रख रही होती है। खुशामदी जो टोला होता है ना, वो बहुत तेज़ होता है। तो इमरान खान ने इस पर फैसला किया कि वो खुद पब्लिक में जाएंगे, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं कि वो सोच क्या रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं, वो खुद उनसे जानना चाहेंगे। जबकि तीसरा जी, वो ये समझते हैं कि उनके सर डायरेक्टली आवाज़ आए, उन तक पहुँचे लोगों की, कि लोग उनसे क्या बात करना चाहते हैं। तो ये थी जी आज का हमारा वीलॉग। यकीनन आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।